हेलो 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 बच्चों, दोबारा नया टॉपिक आपके लिए, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th समझेंगे इसको। व्हाट इज लाइट, स्टार्टिंग कर दिए व्हाट इज लाइट से। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसकी फॉर्म है? एनर्जी। एनर्जी पता है क्या होती है? जो किसी भी काम को कराए, वर्क के पीछे जो चीज का हाथ है, जिस चीज का हाथ है वो क्या है? एनर्जी है। एनर्जी हमेशा फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो लाइट फ्लो करेगी, लाइट क्या करेगी? फ्लो करेगी। क्लियर है? क्योंकि किसकी फॉर्म है ये? एनर्जी की फॉर्म है। किस से बनती है? स्मॉल पैकेट से बनती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। इसलिए फोटो वर्ड लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फोटोलाइटिक इफेक्ट्स। क्लियर है बातें? लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगी और विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई मीडियम ना हो, जहां पे डेंसिटी शून्य हो। क्लियर है बातें? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ अंटिल अ डिस्टर्बेंस अकर्स। जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाता, जब तक लाइट बिल्कुल सीधी चलेगी। कैसे चलेगी? बिल्कुल सीधी। और अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो लाइट अपने फिनोमिना शो करेगी। क्या शो करेगी? अपने फिनोमिनास। तो इफ डिस्टर्बेंस अकर्स, लाइट शो इट्स फिनोमिना। तो अपन लाइट के दो फिनोमिनास को इस चैप्टर में पढ़ने वाले। पहला फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट के रास्ते में कोई बाधाएं आ गई तो क्या शो करेगी? अपने फिनोमिना शो करेगी। दो फिनोमिना समझने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। मानो कि ये वाटर है, ये वाला मीडियम कौन सा है? वाटर है। और ये वाला मीडियम मान लेते हैं अपन क्या है? एयर है। क्लियर है बात? थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये अपना वाटर है, ये हाँ, ये अपना वाटर है और ये अपना क्या है? एयर है। क्लियर बात? तो लाइट आ रही है एयर से वाटर में, एयर से वाटर में आ रही है। मानो लाइट आ रही है, 100% लाइट आ रही है। क्लियर है? अब पानी है ये, तो पानी की जो सरफेस होगी कुछ तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। मानो 40% लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में। और कुछ लाइट पानी के अंदर चली जाएगी। जब लाइट पानी के अंदर जाती है तो वो बेंड कर जाती है अपने रास्ते से, जैसा उसको जाना था वैसा नहीं गई, कुछ बेंड कर गई। क्लियर है? इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर सेम मीडियम में होगा तो रिफ्लेक्शन, और अदर मीडियम में हो रहा है तो रिफ्रैक्शन। तो माना कि 40% लाइट तो रिफ्लेक्ट कर गई और मानो 50% लाइट क्या कर गई? रिफ्रैक्ट कर गई। और बाकी बची जो 10% लाइट है वो उसका क्या हुआ भाई? वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? उसको एब्जॉर्ब कर लिया इस मीडियम ने, इस सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? तो लाइट के तीनों फिनोमिना हो गए यहाँ पे। रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिलहाल तो मेन अपन इन दो की बात करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट देखो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। क्लियर है? सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जैसे मानो ये लाइट आ रही है एयर में, क्लियर है? और यहाँ पे मान लो मिरर है, यहाँ पे क्या है? कोई मिरर वगैरह मान लेते हैं अपन। क्लियर है? पता है मिरर क्या होता है? मिरर वो चीज है जो लाइट को 95 से लेके 97% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है? बाकी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट वगैरह नहीं करता। ठीक है? ट्रांसपेरेंट होगा तभी लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी। ओपेक अगर सरफेसेस होती है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, केवल क्या हो सकती है? रिफ्लेक्ट ही हो सकती है। क्लियर है? तो ये लाइट आ रही है, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। क्या बोल रहे हैं इसको? इंसिडेंट रे। ये लाइट आ रही है, टकरा कैसे गई? जैसे बॉल आती है ना, मानो बॉल आ रही है ऐसे, टप्पा खा के ऐसे जाएगी बॉल, ऐसे सेम लाइट है। लाइट आएगी, टप्पा खा के ऐसे चली जाएगी लाइट। क्लियर है बात? तो जो जा रही है ऐसे बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और जो आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। आगे बात समझ में? और सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। क्लियर है बात? और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में?
ये सब बातें अपन बचपन में कर ली थी। आगे सुनो, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती। कैसे चली जाती? बिल्कुल सीधी। तो इस मिरर ने क्या करा, लाइट को जाना सीधा था, अपन पढ़ चुके, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती जब तक क्या नहीं आता, कोई डिस्टरबेंस नहीं आता। डिस्टरबेंस आया इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट करी है, पर डिस्टरबेंस नहीं आता तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती। और लाइट बिल्कुल सीधी जाती, ऐसे जाती तो कितना एंगल इससे चेंज चलती, इतना एंगल, मतलब लाइट को जाना ऐसे था और वो गई ऐसे, तो इतना एंगल घूम गई है, वो इतना एंगल डेविएट कर गई। क्या कर गई? डेविएट। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना एंगल लाइट घूम चुकी है, उसको जाना कैसे था और वो गई कैसे, तो कितना एंगल वो घूम रही है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आगे है बात समझ में? इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल आई। 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल आई। क्लियर है ये बात? हाँ, तो कोई डाउट किसी को? अभी सर आया कैसे? ये आया कैसे? ये आया है इस लॉ से, ये लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है? सुनना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। ये तीनों किस में होगी? हमेशा सेम प्लेन में होगी। फॉर एग्जांपल, ये तीनों फिंगर्स देखो मेरी सेम प्लेन में है, इनको मैं बिल्कुल ऐसे टच कर सकता हूं। क्लियर है? पर अगर ये ऐसे होती तो या तो ये दोनों होती टच में, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, तो ये अब ये सेम प्लेन नहीं है। क्लियर है बात है? तो हमेशा ऐसे होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। आगे बात समझ में? तो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे ये। क्लियर? अगला लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉस अपन को याद रखने हैं। क्लियर? तो इसका यूज करके इस फॉर्मूले को अपन ड्राइव करने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन है। देखो, ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये आई ये आर दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको भी आई इसको भी आई मान सकते हो। तो आई प्लस आई ये पूरा हो गया 2i। ये 180 निकालना ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। मतलब 180 में से 2i को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 180 में से 2i को माइनस करने पर। क्लियर है बात है? तो डेल, इस सिंबल को बोलते हैं डेल। तो डेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन को। आ गई है इतनी बात समझ में? नोट, क्या क्या नोट करना है, क्या क्या अपन चीजों को याद रखनी है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो सेम मीडियम में होता है। जैसे ये एयर में से लाइट आ रही थी और एयर में ही लाइट जा रही है, तो मीडियम क्या है इसमें? सेम। और मीडियम अगर सेम है तो जो स्पीड होगी और जो वेवलेंथ होगी लाइट की वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं होती। अगला, लाइट ऑलवेज अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को तो यही लगता है कि लाइट कैसी आ रही है? बिल्कुल सीधी। मुड़ती हुई लाइट ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देती। इसका मतलब देखो, लाइट मानो ऐसे जाके ऐसे आ रही थी और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा था, मानो इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही थी। क्लियर है? यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा था, तो इसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सीधी, मतलब कुछ यहाँ से आ रही है। मिरर के अंदर इसको इमेज दिखाई देगी इसकी। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऑब्जर्वर को कभी भी लाइट मुड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की टाइप्स फटाफट से देखो। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस पूरी स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, तो पैरेलल रेज आएगी, टकरा के पैरेलल रेज पे चली जाएगी। क्लियर है? पर अगर सरफेस थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई, मतलब थोड़ी रफ हो गई, तो पैरेलल रेज आएगी पर वो टेढ़े टेढ़े एंगल पे, उल्टे सीधे एंगल पे टकराएगी और उल्टे सीधे एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है? आने वाली रेस पैरेलल थी पर जाने वाली रेस पैरेलल नहीं है, तो कैसे रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और अगर आने वाली रे भी पैरेलल और जाने वाली भी क्या हो? पैरेलल, तो कैसा है वो? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो पढ़ लो इसको फटाफट से। अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस फॉर्म शार्प इमेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती है बिल्कुल शार्प बनती है, बिल्कुल क्लियर बनती है। ठीक है? जैसे मिरर में अपन देखते हैं तो बिल्कुल शार्प इमेज दिखाई देती है, लेकिन अगर अपन दीवार वगैरह में देखें अपनी इमेज तो बहुत ही ब्लर दिखाई देगी। ठीक है? तो थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है। नाउ नेक्स्ट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन रफ सरफेस, क्रिएट्स ब्लर्ड और नो क्लियर इमेज। बातें समझ में आ गई होगी सबको? चलो अगले पे आते हैं। अगला आ गया है रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। दिख रहा है? प्लेन मिरर। ठीक है? मिरर में, अच्छा मिरर बनता कैसे? जैसे गिलास लिया, गिलास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है? अगर इसमें से लाइट
पास करूंगा तो आर पार हो जाएगी। तो इस ग्लास पे अपन एक तरफ से सिल्वर की पॉलिश करते हैं। क्यों? सिल्वर जो होता है वो लाइट को 95% टू 97% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अच्छा रिफ्लेक्टर है। क्लियर है बात? तो लाइट आती है फिर टकरा के जाती है, ऐसे ये आ रही है, आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर, आपस में दोनों इक्वल, ये मिरर। क्लियर बात है? चलो, तो प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो अपन को याद रखनी है। पहली, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी? वर्चुअल इमेज, एक ऐसी इमेज जिसको तुम छू नहीं सकते। अगर मेरे सामने प्लेन मिरर है और मैं अपनी इमेज को छूना चाहूंगा तो गैप बन जाएगा ना गैप, छू नहीं पाएंगे। मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के अंदर सारी चीजें कैसी है? वर्चुअल वर्ल्ड है। कैसा वर्ल्ड है? वर्चुअल। तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी इमेज। बात समझ में आ गई है? सेकंड, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी सीधी ही खड़ी होगी। मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधी खड़ी मिलेगी। क्लियर है बात? तो इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, याद रख लो ये बात, 10th क्लास तक पूरा चलेगा ये कि वर्चुअल इमेज सारी कैसी होती है? इरेक्ट होती है। नाउ लेटरली इन्वर्टेड, मेरा लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट मेरा लेफ्ट, या मेरा लेफ्ट मेरा, ऐसे समझो, मेरा लेफ्ट उसका राइट, मेरा राइट उसका लेफ्ट, ऐसे दिखाई देगी। क्लियर है? तो कैसे बनेगी? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जब भी तो एम्बुलेंस के ऊपर थोड़ा ऐसा लिखा होता है उल्टा, ताकि वो तुम्हें देखने पे सीधी दिखाई दे। क्लियर है? वर्चुअल इमेज सारी कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी होती है और लेटरली इन्वर्टेड भी होती है। क्लियर है बात? आ गई है बातें समझ में? नाउ सेम साइज की ओर बनती है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना, कैसी बनती है? सेम साइज की। जितना बड़ा मैं होऊंगा उतनी ही बड़ी मेरी क्या होगी? इमेज होगी। क्या होगी? मेरी इमेज। क्लियर बात? तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो गई? सेम। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है? दोनों की साइज सेम है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? +1। प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज बनती है और 1 का मतलब सेम साइज की बनती है। इसके बारे में आगे अपने पूरी चर्चा करेंगे। प्लस का मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और 1 का मतलब सेम साइज इमेज बनाएगा। क्लियर है बातें? नेक्स्ट, अच्छा रेक्ट तो बनेगी, वर्चुअल तो रेक्ट तो बनेगी, साथ में लेटरली इन्वर्टेड भी होगी। फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की कितनी होती है? इन्फिनिटी। याद रखनी है। किसी भी स्ट्रेट सरफेस को अपन ऐसा मानते हैं कि बहुत ही बड़े इनफाइनेट बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, वो तुम्हें स्ट्रेट दिखाई दे, तुम्हें अर्थ से सीधी दिखाई दे रही है, पर वो है रियल में कैसी? इलिप्टिकल। ठीक है? क्लियर है बात? तो कितनी मानेंगे इसकी हमेशा फोकल लेंथ? कितनी मानेंगे अपन? इनफाइनेट माननी है, याद रखनी है बात। डिस्टेंस जो होता है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब अगर मैं मिरर से 5 मीटर दूर हूं तो मेरी इमेज मिरर के जो अंदर बनेगी वो भी 5 मीटर डिस्टेंस पे ही बनने वाली है। ओके, नाउ आ गए अपन नेक्स्ट पे मिरर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है? V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F क्या होती है? फोकल लेंथ। F क्या होती है? फोकल लेंथ। और अपन ये समझ चुके हैं कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनेट। कितनी होती है? इनफाइनेट। तो अगर F की जगह इनफाइनेट पुट कर दूं तो 1/v + 1/v = 1/∞। इसको सोल्व करने पे ये वैल्यू बन के आएगी। मतलब U और V आपस में बराबर ही अपने प्रूफ कर दिया कि जो प्लेन मिरर होता है अगर मैं उसकी इमेज बनाऊं तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या आएंगे? आपस में बराबर आएंगे। जितना U होगा उतना ही V होगा, बस U इस तरफ होगा इसलिए नेगेटिव और V इस तरफ होगा इसलिए पॉजिटिव। क्लियर है बातें? हैविंग एनी समस्या इन दिस? चलो आगे देखते हैं। दिस कंफर्म्स दैट द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस but with opposite sign due to being on the opposite side of the mirror के opposite sides पे होगी। now next, virtual images are always formed behind the mirror। जो virtual image होती है सारी मिरर के अंदर बनती है, पीछे बनती है। क्लियर? और रियल इमेज हमेशा किस पे बन के आएगी? किसी ना किसी स्क्रीन पे, जैसे प्रोजेक्टर की जब अपन इमेज बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं? किसी ना किसी स्क्रीन पे बनाते हैं। तुम देखा ना सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन लगाती है, बड़ी बड़ी स्क्रीन, उस पे जो इमेजेस बनती है वो सारी कैसी होती है? रियल होती है। कैसी होती है? रियल। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि कोई इमेज स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब वो कैसी इमेज होगी? वो होगी अपनी रियल इमेज। कैसी होगी? रियल इमेज। क्लियर है इतनी बातें? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पे आ गए हैं अपन टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेयर समझते हो?
जो सर्कल 3D में होता है इसको स्फीयर बोलते हैं। फुटबॉल, ठीक है, पर ये तो अपने बोर्ड 2D का है तो अपन 2D पे बना पाएंगे, पर ये 3D के ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर है? तो एक तो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। स्फीयर के मैंने दो हिस्से कर दिए, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। इसको बाहर से पॉलिश करा सिल्वर से, इसको अंदर से पॉलिश करा सिल्वर से। तो ये जो बना हुआ है कॉन के और ये जो बना हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? इसमें केव पार्ट जो होता है वो फ्री होता है फॉर रिफ्लेक्शन। केव पार्ट क्या होता है? फ्री होता है, किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। और इसका केव पार्ट जो होता है, गुफा वाला पार्ट, वो बंद हो जाता है, इसलिए कॉन्वेक्स और ये क्या हुआ? कॉनकेव। केव पार्ट इसका ओपन है, किसके लिए? फॉर रिफ्लेक्शन। लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती है यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको बोलते हैं अपन यहाँ से पॉलिश्ड सरफेस। ऐसे यहाँ पर इसकी ये वाली कैसे होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाली कैसे हो जाएगी? इसकी पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर है बातें? शेप देखो, कर्व्ड इनवर्ट्स लाइक द इनसाइड ऑफ अ स्पून। चम्मच देखिए ना, उसकी जैसे। एक्शन कन्वर्स करता है, क्या करता है? कन्वर्स। मान लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसको एक पॉइंट पे मिला देगा, लाइटों को पास लेके आएगा, इन लाइटों को पास ले आएगा, ठीक है, कन्वर्स करता है लाइट को। क्लियर है? पास लेके आता है। चलो, दे ब्रिंग पैरेलल लाइट रेज टुगेदर एट अ फोकस पॉइंट। और जहां मीट करता है उस पॉइंट को बोल देते हैं फोकस। पैरेलल रेज जहां पे मीट करती है उसे क्या बोल देते हैं? फोकस। क्लियर है बात? दिख रहा है कुछ कटोरी टाइप है, कन्वर्स ही करेगा। ये कुछ उल्टी कटोरी है, ये डाइवर्ट करेगी। क्लियर है? डाइवर्स करेंगे। सुनना, कर्व्ड आउटवर्ड्स, जो कर्व है वो आउटवर्ड से बाहर की तरफ, पॉलिश साइड की तरफ दे रखा है, लाइक द बैक ऑफ द स्पून, जैसे उल्टी चम्मच रख दी हो। एक्शन क्या है इसका? डाइवर्जिंग मिरर है, जो रेज आती है, इसे मानो ये आ रही रे। क्लियर? ये आ रही रे, इसको दूर करेगा। देखो, इसको दूर करा, इसको भी दूर करा, तो रे इसको दूर करता है। मानो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो रे आ रही है, ये दूर करेगा इसको। क्लियर है बात? तो दे स्प्रेड पैरेलल राइट रेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ उसको स्प्रेड करता है, फैला देता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाइयों, अगले पे आते हैं। अगला 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 आ गया है की टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। क्लियर? थोड़ी इंग्लिश ऐसी ही है मेरी, अपन को ये समझनी है कि टर्मिनोलॉजी। पोल, पोल क्या होता है? जैसे कि मानो अपन ने एक ले लिया है कॉनकेव मिरर। क्या ले लिया है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। चलो भाई, ये आ गया कॉनकेव मिरर। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा हो और इस मिरर को दो इक्वल हिस्से में बांट रहा हो। क्लियर है? इसे बोलते हैं अपन पोल। ठीक है? और जहां से ये गोला बना होगा, ठीक है, कंपास से जहां से अपन ने गोला बनाया होगा, ये स्फीयर बनाया होगा, उसे बोलते हैं इसका सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और इन दोनों के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। इस कॉर्नर्स को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर है बात? इससे यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं अपन ये लीनियर अपार्चर। क्या बोलते हैं? लीनियर अपार्चर। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक के लिए बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? पोल समझ में आ गया था, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है। सेंटर ऑफ सर्फेस समझ में आ गया तुमको? तो सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है? जिसका जो मिरर है उसका जो पार्ट है, उसका जो सेंटर है, ठीक है, मतलब जो स्फीयर का जो पार्ट है छोटा सा, वो मिरर, वो उसका जो सेंटर है उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्स, जहाँ पे पैरेलल रेज आके मीट करे, ठीक है, उसे बोल देंगे फोकस। ये फोकस हमेशा इन दोनों का ऐसा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। याद रखनी है सारी बातें, टिप्सों पे होनी चाहिए। ठीक है? फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, सी और पी के बीच का डिस्टेंस। नाउ 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 नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आ गए हैं रे प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब जो बातें हैं वो सारी समझने की बातें, टिप्सों पे सारी बातें अपन को समझ लेनी है। सुनना, नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर, नॉर्मल ऑन स्फेरिकल मिरर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बातें अपन ने बचपन में समझ ली थी। बातें क्या थी वो देखो। जैसे मानो कोई स्फीयर है, यहां ले लेते हैं, मानो कोई स्फीयर है, उसका एक सेंटर है, वो सेंटर सरफेस के हर एक पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये तुमने सबों ने सर्कल में
पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब याद रख लो कि जो सेंटर होता है किसी भी स्फीयर के, किसी भी सर्कल का, वो हम कर्व के हर एक पॉइंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। क्लियर? जैसे कि मानो ये कॉनकेव मिरर, कैसे मिरर? कॉनकेव मिरर। अब ये लाइट जो आ रही है सेंटर से। अपन क्या समझ रहे हैं कि लाइट जब जैसे आएगी तो कैसे जाएगी, मतलब कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। तो देखो ये लाइट कहां से आ रही है? सेंटर से, ठीक है, कहां से आ रही है? सेंटर से। सेंटर पे किसी भी स्फीयर के सेंटर पे क्या बनता है? नॉर्मल। कहां से क्या बनता है? नॉर्मल। और ये अपन समझ चुके हैं कि जब लाइट नॉर्मल से आती है, जब बॉल सीधी सीधी आएगी तो वो सीधी सीधी ही जाएगी। नॉर्मल से आने वाली लाइट रिबाउंड कर जाती है किसको? अपने पाथ को। जैसे बॉल करती है ना बाउंसिंग बैक, सेम ऐसे लाइट करती है। पर अगर लाइट ऐसे आती तो वो टकरा के फिर ऐसे जाती और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाते? इक्वल हो जाते, एंगल आई और एंगल आर। क्लियर है बात? अगर लाइट नॉर्मल से आ रही है, कहां से आ रही है? नॉर्मल से आ रही है, तो इस समय एंगल आई की वैल्यू है वो 0 होगी। एंगल आई की वैल्यू 0 और एंगल आर की वैल्यू भी 0। क्लियर बात? तो फिलहाल ये लाइट नॉर्मल से आ रही है और नॉर्मल से आने वाली लाइट क्या हो जाती है? अपने पाथ पे रिबाउंड कर जाती है। तो सी से आने वाली लाइट रिबाउंड कर जाएगी अपने पाथ से। ऐसे इसमें देखो ये सी की तरफ आ रही है, किस तरफ आ रही है? सी की तरफ आ रही है। सी की तरफ क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। बाहर भी तो बनता है 90 डिग्री, तो सी की तरफ क्या बनता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये रिबाउंड कर जाएगी। ये भी क्या करेगी? अपने पाथ पे रिबाउंड कर जाएगी। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की बात चल रही है, मिरर, ठीक है। सुबह सुबह उठ के जिसको तुम देखते हो वो क्या है? मिरर, प्लेन मिरर। क्लियर? फिलहाल ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है। तो सी से आने वाली लाइट अपने पाथ पे रिबाउंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मानो लाइट जब पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट करी, ये आ रही लाइट इंसिडेंट रे, और ये इस पॉइंट पे क्या करी? इंसिडेंट करी। तो इस पॉइंट पे क्या बनाया? नॉर्मल। और नॉर्मल किसी भी पॉइंट से कहां बनेगा? सेंटर की तरफ। तो ये हो गया एंगल आई, तो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल आई। तो सेम एंगल पे जब वो गई तो अपन ने देखा कि वो कहां से पास कर रही थी? फोकस से पास कर रही थी। इसलिए कहते हैं पैरेलल आने वाली रेस फोकस से पास करती है। आ गई बात समझ में? और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेंटर की तरफ क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा हमेशा, हमेशा। ऐसे इसमें देख लो, ये रहा, ये आ रही लाइट पैरेलल, ठीक है, तो ये बना दिया अपन नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। सेंटर की तरफ क्या बनेगा? क्या बनेगा? नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल आई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेम एंगल नापा और सेम एंगल नाप कर लाइट को भेज दिया, ठीक है। तो ये रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे। दिख रहा है तुम्हें? नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, कुछ ऐसे ही क्रिएट हो गया है। क्लियर है? अच्छा, अगर ऑब्जर्वर यहां से देखता तो उसको तो क्या लगता? लाइट कैसी आ रही? बिल्कुल सीधी, क्योंकि ऑब्जर्वर को कभी भी लाइट मुड़ती हुई दिखाई नहीं देती। तो इसको लगता लाइट कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से। वर्चुअल चीजें हो गई। जब क्यों? क्योंकि रियल में लाइट ऐसे आ रही थी, पर इसको लगा कि लाइट कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। बात समझ में आ गई है? नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये अपना दोबारा आ गया कॉनकेव मिरर। भाई बताया ना, कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। दोबारा आ गया अपना कॉनकेव। क्या बोल रहा है भाई? कॉनकेव। दोबारा देखते हैं अपन इसको। ये अपन ने लिया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रही लाइट पोल पे आ रही है। कहां पे आ रही है? पोल पे। क्लियर है? तो कर्व के किसी भी पार्ट पे अगर लाइट इंसिडेंट कर रही है तो वो मतलब कितना एंगल बनाएगी? अच्छा, इसमें क्या बनेगा? नॉर्मल। पहले नॉर्मल कहां बनेगा? सेंटर की तरफ। तो बना दिया अपन ये नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल नाप दूंगा, ये एंगल, ये लाइट आ रही है तो सेम एंगल पे लाइट चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो गई, आई गई। नॉर्मल से आती तो रिबाउंड कर जाती, तो उसी पे क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। आ गई है बात समझ? नाउ नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब ये लाइट आ रही है, दिख रहा है तुम्हें? किस तरफ आ रही है? पोल की तरफ आ रही है। तो पोल पे जब प्रिंसिपल है वो बनाऊंगा,
क्या, नॉर्मल, तो वो किस तरफ बनेगा, सेंटर की तरफ बनेगा, ये बन जाएगा नॉर्मल। देखो इस पॉइंट पे बनाया नॉर्मल, तो सेंटर की तरफ, तो ये हुआ नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही आई तो सेम एंगल पे ये एंगल आई और ये एंगल आर, सेम एंगल पे वो चली जाएगी, हो जाएगी अपनी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई गई, क्लियर। और इस पे नॉर्मल सीधा सेंटर की तरफ नॉर्मल, जैसे यहाँ पे था ना सेंटर की तरफ नॉर्मल, ऐसे यहाँ भी क्या होगा, सेंटर की तरफ नॉर्मल होगा। आगे है बात समझ में, अंदर भी 90 और बाहर भी 90, क्लियर। जैसे मान लो ये तो अंदर हो गया ना, अंदर भी 90 और बाहर भी 90। नाउ 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 नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्या है इसके अंदर, देखो लाइट आ रही है फोकस से और इस पॉइंट पे इंसिडेंट करी, तो इस पे बनेगा नॉर्मल कहाँ, सेंटर की तरफ, ये बन गया है नॉर्मल। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। सेम एंगल को नापा और जब लाइट को भेज के देखा तो वो जो लाइट जा रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी। कैसे जा रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्लियर। मतलब फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल चली जाएगी। और कॉमन सेंस अगर तुम देखो तो लाइट हमेशा जिस पाथ से आती है उसी पाथ और दूसरे पाथ से जाती है, मान लो तो दूसरे पाथ से आएगी तो पहले वाले रास्ते से ही जाएगी। एग्जाम्पल, लाइट अगर ऐसे आई तो वो ऐसे गई, और लाइट अगर ऐसे आती तो लाइट ऐसे ही जाती। मतलब फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल चली जाती। वही तो कह रहा है ये फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल चली जाती और पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से चली जाती। लाइट हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, क्लियर बात। नाउ नेक्स्ट 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 कौन सा मिरर, कौन वैक्स मिरर। इस चीज को याद रखना कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। अगर वो ऐसे आ रही है, मानो वो ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी, और अगर ऐसे आएगी तो फिर वो ऐसे ही जाएगी, क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट, ये आ रही है लाइट किस तरफ, फोकस की तरफ आ रही है। किस तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करी उस पॉइंट पे क्या बना देंगे अपन, नॉर्मल। और नॉर्मल का बनता है हमेशा सेंटर की तरफ, तो ये कहलाएगा अपना नॉर्मल, ये कहलाएगा अपना नॉर्मल, क्लियर। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे बनी, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। समझ में आ गई बात। और ये एंगल आई, क्लियर बात। तो चीजें आपको याद रखनी है सारी रे प्रॉपर्टीज। देखो देखा जाए तो मैं सारी, अब कोई सी भी रे प्रॉपर्टी में बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट सेंटर से आए या पोल पे, लाइट तो कैसी भी आ सकती है, ठीक है। तो कैसे भी ऐसे मान लेते हैं अपन, यहाँ देख लेते हैं कि मान लो ऐसे ये है, ये फोकस और ये सी, और ये लाइट मानो ऐसे आई, ऐसे दिख रहा है ना, ये पोल है ये फोकस, इनके बीच से आ रही है। तो पहले फिर क्या बनाएंगे, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बन के इस एंगल को मेजर कर लेंगे और सेम एंगल पे लाइट को बना के भेज देंगे, क्लियर है बात। पर मेन तो अपनी चार ही काम आने वाली है, चार कॉनकेव की और चार कॉन्वेक्स की। क्या गया, सी से आएगी तो रिबाउंड, पैरेलल आएगी तो फोकस के पास, फोकस से आएगी तो पैरेलल, और पोल पे आएगी तो ऐसे। ये वाला केस दोनों में सेम है, क्लियर बात। नाउ 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 नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर देखते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना, नेक्स्ट आ गया है अपना साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन लेके आया आपके लिए, समझते हैं इसको। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, तुम सबों ने ग्राफ देखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता है ये बीच में ओरिजिन होता है। मान लो ये पोल है, क्या ये पोल, क्लियर है। तो जब अपन ऐसे जाएंगे तो ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव, और ऐसे जाते तो कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसे ऊपर जाते तो कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे आते तो कैसा होता है, नेगेटिव। ये सब बातें अपन जानते हैं, क्लियर है बातें। अब डिस्टेंस किस पे नापी जाएगी, डिस्टेंस एक्स पे नापू या वाई पे नापू। डिस्टेंस तो एक्स पे नापेंगे और हाइट किस पे नापेंगे, वाई पे। तो डिस्टेंस को एक्स पे नापना है और हाइट को किस पे नापना है, वाई पे नापना है, क्लियर है। ये बात दिमाग में रखनी है तुमको। अब देखो एग्जांपल, जैसे कि मानो ये अपना मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका पोल, क्लियर है बात है। अब मानो ऑब्जेक्ट यहां पर है, मानो ऑब्जेक्ट यहां पर है और जिसकी इमेज कुछ कुछ ऐसे बन के आ रही है, ठीक है। ये अपन आगे समझेंगे, पहले अपन एक बार साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। मानो इसकी इमेज ऐसे बन के आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इसकी इमेज है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं यू। किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की
डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, यू, ये अपन पढ़ चुके पहले प्लेन मिरर के अंदर। अब देखो जब पोल से यहाँ पे जाऊंगा, यू के लिए जाऊंगा, पोल से जाना है, पोल से चलते हैं हमेशा ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। जब पोल से इस तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इस तरफ तो नेगेटिव है, कैसा है नेगेटिव, इस तरफ कैसा है नेगेटिव, तो यू कैसा होगा नेगेटिव। ऐसे अगर वी की बात करूं जो क्या है इमेज डिस्टेंस, जो क्या है अपनी इमेज डिस्टेंस, तो एक्स पे नापूंगा डिस्टेंस को, तो एक्स के लिए इमेज यहाँ पे, तो पोल पे ऐसे जाऊंगा एक्स एक्सिस पे, ऐसे जाऊंगा, तो ऐसे जाऊंगा तो भी नेगेटिव ही है, ठीक है ना, यहाँ भी क्या है नेगेटिव है, एफ भी तो नेगेटिव है यहाँ पे, फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव हो गई यहाँ पे, तो फोकल लेंथ भी कैसी हो गई इसकी, नेगेटिव हो गई। क्लियर है बात है। अगर ऐसे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखो तो हाइट किस पे नापते हैं, वाई एक्सिस पे, तो इसकी खोपड़ी ऊपर है, मतलब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच लिखो या फिर एच लिखो, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और इमेज की बात करूं, इमेज की खोपड़ी कहाँ है, नीचे, मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, पोल से देखो इसकी हाइट कहाँ है, पोल से कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, इतनी बड़ी है ना ये, तो पोल से कहाँ जा रही है, नीचे, नीचे जा रही है पोल से अगर, तो हाइट ऑफ इमेज जिसको एच डैश भी बोलते हैं, कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है बातें, कोई डाउट यहां तक। अगर ऐसे इसमें बात करें अपन, इसमें देख लो भाई, ये मिरर, ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल, ये ऑब्जेक्ट, मान लो इसमें इमेज कुछ मिरर के अंदर बन जाती, वर्चुअल वाला केस हो जाता, तो ये इसकी ऑब्जेक्ट होता, ये इसका इमेज होती, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ पे चलता, तो यू कैसा होता इस वाले केस में, नेगेटिव हो जाता। क्लियर बात। इमेज डिस्टेंस के लिए पोल से यहाँ पे चलता, ग्राफ में पोल से यहाँ चलोगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस कैसी हो जाती है इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। इसका फोकस भी यहाँ पर है, तो पोल से यहीं पे जाना पड़ेगा फोकल लेंथ के लिए भी, तो फोकल लेंथ भी कैसी हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका सी भी यहाँ पर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है बात। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, खोपड़ी ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव, क्योंकि हाइट को किस पे नापते हैं, वाई एक्सिस पे नापते हैं, पोल से नापनी है, ठीक है। खोपड़ी देखनी ऊपर है या नीचे, हाइट में केवल खोपड़ी देख लेना। क्लियर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऐसे हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, हाइट ऑफ इमेज की भी खोपड़ी कहां ऊपर है, मतलब ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे इसमें रेडियस की बात करूं तो सेंटर इस तरफ है, तो पोल से इस तरफ जाऊंगा, पोल से जाना है, पोल से दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहां से जाना है, पोल से जाना है, तो पोल से जाऊंगा इस तरफ, सी की तरफ, यहाँ पे सी, यहाँ जाऊंगा तो वो कैसी होगी, नेगेटिव, मतलब इसकी आर बी कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बात। सिंपल सा साइन कन्वेंशन, बस याद रखना है कि डिस्टेंस को एक्स पे नापना है, हाइट को वाई पे नापना है, पोल से यहाँ चलूंगा नेगेटिव, यहाँ चलूंगा पॉजिटिव, ऊपर चलूंगा पॉजिटिव और नीचे चलूंगा तो नेगेटिव। नाउ 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 नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है समझेंगे। देखो मैग्निफिकेशन में दो चीज आती है, एक तो आता है साइन और एक आता है नंबर। मैग्निफिकेशन मतलब हो गया कितनी मैग्नीफाई इमेज बन रही है, कितने टाइम्स इमेज बन रही है, कितनी बड़ी इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन तुमको अपने साइन से तो बताएगा उसका नेचर कैसा है। अगर साइन नेगेटिव तो इमेज रियल होती है, और रियल की बीवी होती है इन्वर्टेड, मतलब रियल इमेज सारी कैसी होती है, इन्वर्टेड। क्लियर है बातें, ठीक है। रियल इमेज सारी कैसी होती है, इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज सारी कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ये अपन समझ चुके हैं प्लेन मिरर के अंदर। तुम्हें याद है प्लेन मिरर का m+1 आ रहा था, ठीक है, उस पर लिखा हुआ था एक पॉइंट, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो प्लस आ रहा है ना, तो तुम्हें प्लस साइन, साइन तुम्हें क्या बताएगा, इमेज का नेचर, कि वो रियल है या इन्वर्टेड है। क्लियर, रियल है या वर्चुअल है, या फिर इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। क्लियर है बात। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, डायरेक्ट याद कर लेना है, डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है। मैग्निफिकेशन को m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला -v/u। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से, पोल से, मिरर के पोल से। या फिर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी इसका फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन भी किसमें, 12th क्लास में। क्लियर है बातें। चलो तो m की वैल्यू, अब सुनो साइन की कहानी समझ में आ गई अपन को, कि साइन तो सर हमको नेचर बता देगा, पर इस नंबर का काम क्या है, ये नंबर क्या करेगा, ये नंबर ही तो है जो तुम्हें बताएगा कि कितने टाइम्स इमेज बन रही है, कितने गुना इमेज बन रही है। जैसे मान लो नंबर 1 हुआ तो 1 गुना, मतलब सेम साइज। 10 का 1 गुना कितना, 10, 1 कम 10, सेम साइज। तो अगर m की वैल्यू कैसी हुई, 1 हुई, तो मतलब बनेगी सेम साइज। और 1 से छोटी हुई तो क्या बनेगी,
डिमिनिश, छोटी बन जाएगी। 1 से बड़ी हुई तो क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, एनलार्ज बन जाएगी। और सर अगर m की वैल्यू मानो इन्फिनिटी हो गई तो इतनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी कि इसको अपन बोल देंगे हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। क्लियर है बात, क्या बोल देंगे, हाईली एनलार्ज। और अगर सर m की वैल्यू 0 हो गई तो, अगर बच्चों 0 हो गई तो हो जाएगी हाईली डिमिनिश, मतलब इतनी छोटी कि उसकी हाइट ही नहीं है, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है, हाईली डिमिनिश, पॉइंट के बराबर। तो लिखा पड़ा है अगर m का मैग्नीट्यूड, देखो मोड लगा दिया, मोड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, केवल नंबर की बात कर रहा है। क्लियर है, अगर 1 से बड़ा हुआ तो बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, छोटा हुआ तो छोटी इमेज बनेगी। अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, होगा पैटर्न इस तरफ है, और नेगेटिव है तो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड। इसको अपराइट की जगह एक काम करो, इरेक्ट करो, इरेक्ट ज्यादा अच्छा है ना, अपराइट नहीं इरेक्ट। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m पॉजिटिव है और m नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बातें, कोई डाउट किसी को? m का साइन तुम्हें नेचर बता देगा, m का नंबर तुम्हें उसका मैग्निफिकेशन बता देगा, कितने टाइम्स इमेज बन रही है। क्लियर बात? नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आ गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज कैसे बनती है, किसकी, कॉनकेव मिरर की। इमेज वहीं बनती है जहां पे रेस आके मीट करे, जहां पे सारी रेज आएगी और आपस में मिल जाएंगी, वहीं क्या बना देगी, वो इमेज बना देगी। क्लियर बात? देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जैसे कि तारे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो तुम्हें कितने बड़े दिखाई देते हैं, वो पॉइंट के बराबर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो साइज होगी वो ना के बराबर होगी, इसकी इमेज भी ना के बराबर होगी। क्लियर है बात? तो देखो पैरेलल रेज आ रही है, इनफाइनाइट से आने वाली सारी रे कैसी होती है, पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल आती है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी आएगी, इनफाइनाइट से आएगी, तो टेढ़ी मेढ़ी होते 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 वो एक ऐसी इतनी डिस्टेंस कवर कर चुकेंगी कि वो पहुंच ही नहीं पाएगी मिरर तक। तो मिरर तक जो भी लाइट आएंगी बिल्कुल सीधी आएंगी। कैसी आएंगी, सीधी, पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल रेज जो आ रही है, आने वाली जो रे है वो पैरेलल है, तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। सारी रेज कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सारी रेज कहां से पास करेगी, फोकस से। तो सारी रेज कहां मीट करेगी, फोकस पे। तो इमेज क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी, एट एफ, फोकस पे बन जाएगी। क्लियर बात? अब देखो खोपड़ी से आने वाली रे भी फोकस पे और पैर से आने वाली रे भी फोकस पे। क्लियर? तो खोपड़ी भी एक ही पॉइंट पे, पैर भी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो साइज कितनी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज, मतलब इसमें मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसमें मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब देखो ये मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है, बाहर ही बन रही है। बाहर बनने वाली रे सारी, बाहर बनने वाली इमेज सारी कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये दोनों साथ चलेंगे हमेशा। रियल इमेज सारी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। क्लियर है बात? इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, तो इसका यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है बात? इन्फिनिटी पे है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी। इमेज तो सर फोकस पे बन गई, तो इसका मतलब सर फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस बराबर ही होगी ना, पोल से तो ऐसी ही होगी। सर यहाँ पर तो नेगेटिव होनी चाहिए दोनों, बिल्कुल दोनों ही नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट केस, कॉनकेव मिरर की ही बात हो रही है। तो सेकंड केस भी किसका है अपना, कॉनकेव मिरर का। ये रख दिया, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे धीरे धीरे, तुम्हें देखने को मिलेगा इमेज धीरे धीरे दूर जाएगी और साथ में उनकी साइज बढ़ती जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट को पास लेके आए, सी के पीछे लिया, बियॉन्ड सी आ गया। क्लियर बात? तो इमेज फोकस से इस तरफ हो गई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा वैसे वैसे इमेज फोकस से यहाँ पर जाएगी। क्लियर? साथ में देखो साइज भी बढ़ रही है, पहले बहुत छोटी थी, ना की बराबर पॉइंट साइज, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, कुछ थोड़ी बहुत हाइट उसकी हमको दिखने लग गई है। क्लियर है? अब सर बनेगी यहाँ क्यों बनेगी, क्योंकि इमेज तो वहीं पे बनती है जहाँ पे सारी रेस आके मीट करे। देखो जैसे मानो पैरेलल रे आई तो वो फोकस से पास होगी ऐसे, और सी से आएगी तो रिबाउंड कर जाएगी, तो यही मीट कर रही है वो। अच्छा सर पोल पे आती तो, पोल पे आती तो भी तो बच्चे देख यहीं से तो पास करती, एंगल आई और एंगल आई बराबर हो जाते। और सर फोकस से आती तो भी तो बच्चे सोच वो यहीं से ही तो पास करती, तो सारी रे यहीं से ही पास करती। तो जहाँ पे सारी रेस आके मीट करे वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। मिनिमम तुम्हें 2 रेस बना के दिखा देनी है। क्लियर है बातें? कोई सी भी दो दिखा दो, पर कोशिश करना जो तुम्हें मैंने बनाया उसी को दिखाओ। क्लियर है बात? नहीं तो बाकी कोई सी बना दो। क्लियर है बात? नाउ नाउ नाउ
अगर मैं इसमें यू की बात करूं कि सर यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट तो ये रहा, उसकी इमेज ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही, ठीक है। तो यू तो यहां पर है तो वो नेगेटिव होगा, वी यहां पर है तो इमेज डिस्टेंस वी भी कैसी होगी, इसकी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ सर यहां पर है तो ये भी कैसी होगी सर, ये भी नेगेटिव होगी बच्चों। सर सेंटर भी तो इस तरफ ही है इसका, पोल से इस तरफ होगा सर, आर भी इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगी। और सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने जब देखी तो खोपड़ी ऊपर दिखाई दी तो पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज जब हमने खोपड़ी देखी तो सर हमको उल्टी दिखाई दी, मतलब नेगेटिव, क्योंकि हाइट किस में नापते हैं हमेशा, वाई एक्सिस पे। क्लियर है मेरी बातें बच्चों? चले तो चले, आगे चले, थोड़ा एम भी देख लेते हैं इसके बारे में। सर ये तो बताओ इसका नेचर कैसा है, ये तो साइन कन्वेंशन हुआ। हाँ बिल्कुल, नेचर की बात कर लेते हैं। बनी कहां पर है ये इमेज, जो बनी है सी और एफ के बीच में बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, ये नेचर की बात कर रहे हैं। क्लियर? सर ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही दिख रही है हमको, बिल्कुल बच्चों छोटी ही तो है, डिमिनिश बन रही है, डिमिनिश का मतलब छोटी बन रही है। क्लियर सर? चलो, तो अगर मिरर के इधर बन रही है सर, मिरर के इधर बन रही है मतलब रियल इमेज है, इसको देखने के लिए हमें स्क्रीन लगानी पड़ेगी तभी दिखाई देगी। और रियल इमेज सारी किस पे बनती है, स्क्रीन पे, वर्चुअल मिरर के अंदर ही बन जाती है। क्लियर? और सर रियल की बीबी को तो हम पहचानते हैं, बीबीओ को नहीं भूल सकते, रियल की बीबी इन्वर्टेड। तो बियॉन्ड सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसमें मैग्निफिकेशन की बात करो सर, तो हमें दिख रहा है कि सर रियल इमेज तो एम नेगेटिव होगा, ये बात हमें समझ में आ गई है। और इमेज सर छोटी भी तो बन रही है, मतलब 1 से छोटा होगा, वही 1 पे होती है सेम साइज, 1 से छोटा तो छोटी, 1 से बड़ा तो बड़ी, और 1 तो सेम साइज। क्लियर बात? नाउ नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन देखो भाई, ये आ गया और पास आ गया, सी के पहले पीछे था, अब सी पे आ गया, तो सी पे है तो इमेज थोड़ी और दूर हो गई, दिख रहा है, थोड़ी और दूर हो गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है, तो बिटवीन से इमेज सी पे ही आ गई। तो सर इमेज तो हमें पता लग गया सी पे ही बन गई, सर हमको थोड़ी सेम साइज भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल बच्चों, सेम साइज बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, पहले बहुत छोटी थी फिर छोटी हुई यहाँ पे, अब बराबर हो गई। तो सर अगर इमेज बराबर है तो इसका मतलब एम की वैल्यू तो 1 होगी, बिल्कुल 1 होगी। और सर रियल इमेज भी तो बन रही है, मिरर के अंदर थोड़ी बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है सर, ये तो नेगेटिव होगी, बिल्कुल होगी, मतलब रियल इमेज होगी। और रियल की बीबी को सर हम जानते हैं इन्वर्टेड, तो रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, एम की वैल्यू इसमें -1 होगी। सर हम यू की बात करें, बिल्कुल करो सर, यू और आर तो बराबर ही दिख रहा है हमको, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सी पे है, तो सर वी भी बराबर ही होगा, मतलब यू आर और वी तीनों ही बराबर हो गए। और सर तीनों ही इस तरफ है पोल से, तो अगर पोल से इस तरफ है तो बच्चों तीनों ही नेगेटिव होंगे। सर फोकस भी तो इस तरफ ही है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी सर, ऑब्जेक्ट की खोपड़ी ऊपर और इमेज की खोपड़ी सर हमको दिख रही है नीचे। आ गई है बातें समझ में? हाइट हमेशा वाई पे नापनी। ये क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट और पास आ गया बच्चों, एफ और सी के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, दिख रहा है सी और एफ के बीच में आ गया है ऑब्जेक्ट। तो सर इमेज और दूर दिखाई दी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे गई, सी के पीछे गई। सर इस बार तो हमको ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है इमेज, इसका मतलब सर इसकी में जो एम की वैल्यू होगी नेगेटिव तो होगी सर, रियल तो है, वही मेरे से इधर है, पर सर एम की वैल्यू इस बार 1 से बड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 1 से बड़ी? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। क्लियर बात? सर बनी कहां पर इमेज? इमेज तो बच्चों तुम देखो ना, बियॉन्ड सी पे बन गई है, सी के पीछे बन गई है, रियल बन गई है, इन्वर्टेड बन गई है, खोपड़ी नीचे है इमेज की, खोपड़ी नीचे है इमेज की। क्लियर है बातें? ठीक है, चलो रियल, इन्वर्टेड, उससे बड़ी भी तो बनी है, बड़ी को हम क्या बोलते हैं सर, एनलार्ज्ड बोल देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड, बड़ी बन रही है, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी। क्लियर? अब इसमें सर u नेगेटिव होगा हमें दिख गया है, v भी नेगेटिव हो गया हमें दिख गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ यहाँ पे है तो नेगेटिव, c यहाँ पर है तो ये भी नेगेटिव, आर नेगेटिव। क्लियर बातें? नाउ नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अभी सारी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव की ही चल रही है। सर ऑब्जेक्ट और पास आ गए तो क्या इमेज और दूर चली गई? बिल्कुल चली गई बच्चों। ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे, इमेज चली गई कहां पे? इन्फिनिटी पे। कहां चली गई? इन्फिनिटी पे। तो इमेज चली गई है सर
इन्फिनिटी पे तो इमेज बनी एट 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 कहाँ लिख गया, इसको ऐसे लिख देते हैं इन्फिनिटी, भाई समझ जाना है यार, वो एफ है, ठीक है, इन्फिनिटी बन गई। सो मिरर से इधर तो बन रही है इमेज, अब बने इन्फिनिटी पे रही है, पर मिरर से यहीं तो जा रही है, यहाँ पे जा रही है तो रियल इमेज होगी, और रियल की बेबी कौन सर, इन्वर्टेड, रियल की बेबी कौन, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है सर, ये तो जाती ही जाएगी। पैरेलल रेस सर मीट करती है क्या, बिल्कुल करती है बच्चों, इन्फिनिटी पे मीट करती है, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। अब देख लो जाके इन्फिनिटी कहाँ पर है, ठीक है, जहाँ देख लिया फिर वो इन्फिनिटी नहीं रहा, ठीक है। चलो तो सर जी तो ऐसे जाती जाएगी सर, साइज उसकी बढ़ती जाएगी इमेज की, बढ़ते 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 सर बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि सर हम नाप ही नहीं पाएंगे, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब इसके अंदर m की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, m का साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेज है, हाईली एनलार्ज है, इसलिए इन्फिनिटी हो गई। आ गई है बात समझ में? सर ये तो कुछ अलग लगा, स्पेशल केस है बच्चों। कैसा केस है? स्पेशल केस, स्पेशल केस समझेंगे इसको अपन। हट जा हट जा हट जा, हाँ भाई आ जाओ। सर क्या केस है ये? सर ये तो ऑब्जेक्ट पास आ गया और यहाँ पर इमेज तो सर यहाँ की जगह यहाँ ही चली गई, सर मिरर के अंदर चली गई, वर्चुअल इमेज दिख रही है सर, बिल्कुल बच्चों m पॉजिटिव है, सर बड़ी भी दिखाई दे रही है, तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन सर यहाँ दिखाई क्यों दी, यहाँ क्यों दिखाई नहीं दी? क्योंकि देखने वाले को लगता है लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है। सुनो क्या हुआ, लाइट नॉर्मल से पास करी तो सीधी चली गई, पोल से गई तो ऐसे गई, तो देखने वाले को लगा कि लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है। क्लियर? ऑब्जर्वर को लगता है लाइट भी कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसे सीधी। सब पैरेलल जाती तो वो फोकस से पास करती बच्चों, मानो उसकी 3 आंख होती तब भी उसको यहीं पे दिखाई देता कि सीधी आ रही है। क्लियर? सीधी ही दिखाई देती तो इसको लगता कि रे मिरर के अंदर से आ रही है, मतलब इमेज मिरर के अंदर दिखाई देती, मतलब वर्चुअल इमेज दिखाई देती। क्लियर है बात? तो सर इस केस में सर u तो नेगेटिव हो गया, पर सर v तो पॉजिटिव होता, क्योंकि v तो इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, तो v कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रही है, खोपड़ी ऊपर है, हमें हाइट ऑफ इमेज की भी सर इस बार तो खोपड़ी ऊपर ही दिखाई दे रही है, लेकिन सर फोकल लेंथ तो हमें यहीं दिखाई दे रही है, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही है, मतलब फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव होगी, किसकी, कॉनकेव मिरर की, किसकी, कॉनकेव मिरर की। नाउ 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 नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब सर ये वाला तो गोला यहां से बना है, तो सेंटर यहाँ पे और इसका फोकस यहाँ पे, भाई सर कॉनकेव का गोला ऐसे बना तो सेंटर यहाँ पे था, फोकस यहाँ पे था। क्लियर? और ये गोला यहाँ से बना है तो सेंटर, तो सेंटर ही होता है सर, वो तो अंदर ही हो सकता है, बाहर तो कैसे होगा, तो यहीं पर होगा सेंटर, तो इसमें सेंटर इस तरफ होता है, ठीक है भाई। कर्व तो ऐसे बनेगा ना सर्कल, तो सेंटर तो इस तरफ होगा, ये ऐसे बनेगा तो सेंटर इस तरफ होगा। आ गई है बात समझ में? सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ गए सर, हमें तो बहुत छोटा ही दिखाई देगा, क्योंकि दूर रखी हुई चीज, बहुत दूर रखी हुई चीज बहुत छोटी दिखाई देती है। इनफाइनाइट लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल आने वाली रे डाइवर्स कर जाती है, और देखने वाले को क्या लगता था बच्चों, याद करो रे प्रॉपर्टीज के अंदर कि लाइट कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी, मतलब फोकस पे दिखाई देती, ठीक है, कहाँ दिखाई देती, फोकस पे, क्या, इमेज। मतलब सर m की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि खोपड़ी से आने वाली रे और पैरों से आने वाली रे फोकस पे तो आ रही है, तो खोपड़ी और पैर एक ही पॉइंट पे हो गए, मतलब m 0 हो गया। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू 0 हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई। सर फोकस तो सर हमको इस बार लेकिन यहाँ दिखाई दे गया, मतलब फोकल लेंथ तो इसकी सर पॉजिटिव होगी। सर u तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, हाँ नेगेटिव का होगा सर, इस तरफ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। v, सर v तो यहाँ पर ही है सर, लेकिन सर वो तो f पे तो बन गई, तो v और f बराबर हो गए, और दोनों ही सर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पोल से यहाँ पे जाने पे पॉजिटिव होता है। r कैसा होगा इसका, r कैसा होगा इसका, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस भी इस तरफ ही है। आ गई है बात समझ? इसका नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, दो ही पार्ट होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा पास आया और प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पे भी रख दो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, तो कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें पॉइंट थोड़े इस तरफ होते हैं।
तो पॉइंट यहाँ रख दिया अपन ने, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल रे आई, डाइवर्स करी, ऐसे आई सी की तरफ आ रही थी, रिबाउंड कर गई ऐसे आ रही थी सी की तरफ, रिबाउंड कर जाएगी ऐसे, ऐसे रिबाउंड कर जाएगी ऐसे, क्लियर, ऐसे चली जाएगी। दूर जा रही है सर, दूर जाने वाली रे मीट थोड़ी करती है, पर देखने वाले को तो लगेगा कि वो कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है। तो ये रे दोनों दूर जा रही है, तो देखने वाले को क्या लगेगा, देखने वाले को मानो एक आंख ये रही, एक आंख ये रही, इसको लगेगा लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, यहाँ से आ रही है लाइट, यहाँ से शू शू, तो यहाँ दिखाई देगी इमेज। इमेज वहीं दिखाई देती है जहां ऑब्जर्वर को लाइट मिलती हुई दिखाई दे, तो यहां दिखा रही है मिलते हुई, तो यहां बनेगी इमेज, ठीक है, ये बन गई इमेज। सॉरी तो बहुत छोटी हुई, बिल्कुल बहुत छोटी, छोटी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, क्लियर है बात, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, क्लियर है। और बनेगी कहाँ, पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ। सर वर्चुअल बनी तो एम की वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी, बिल्कुल होगी, वर्चुअल बनी है। सर तो 1 से छोटी भी तो है, वो छोटी इमेज बन रही है, बिल्कुल। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ सर इमेज भी हमको पॉजिटिव दिखाई दे गई है, और यू हमको सर इसमें नेगेटिव दिखाई दे गया, यहाँ पर है यू, और वी यहाँ पर है, वी हमको सर यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे गया। फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ बेटा यहाँ पर है, तो इस तरफ जाऊंगा तो कैसी होगी वो पॉजिटिव, और ऐसे आर भी कैसी होगी इसकी पॉजिटिव, इस तरफ है ना आर भी, क्लियर है बातें, ये सारी बातें अपन इसके बारे में कर ली है। नाउ नेक्स्ट आ गया है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज है ये अपन को याद रखने हैं, ठीक है, याद कर लेना। रिफ्लेक्टर्स में काम आते हैं, सर्चिंग लाइट में, हेडलाइट्स में, मोटर व्हीकल में, टेलीस्कोप, ठीक है, सोलर कुकर्स में काम आते हैं, शेविंग मिरर्स में काम आते हैं, ठीक है, सर याद कर लेना। और ऐसे कॉन्वेक्स के ड्राइविंग मिरर देखे, रियर व्यू जो साइड में लगे होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लैंप्स में काम आते हैं, सिक्योरिटी मिरर में काम आते हैं, यूज अपन को याद कर लेना है, क्लियर है बात। ये क्यों काम आ रहे होगी, इसको कन्वर्स करवाना है इन सबों में, लाइट कन्वर्स कराएंगे तो ये सब काम आएंगे, और लाइट को डाइवर्स कराएंगे तो ये सब काम आएंगे। जिसमें लाइट का डाइवर्सिंग का काम है उसमें ये आ जाएगा, जिसमें कन्वर्जिंग का काम है उसमें ये आ जाएगा। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आते ही मेरे माइंड में तो 2 केस आ जाने चाहिए कॉन्वेक्स मिरर के, या तुम्हें आए दोनों केस, ये रहे, सॉरी ये रहे दोनों केस, एक में इमेज पॉइंट साइज, एक में इमेज छोटी, तो बड़ी इमेज तो बनती नहीं है। सर हमको दोनों ही वर्चुअल दिखाई दे रही है, बिल्कुल बच्चों वर्चुअल ही बनती है, इरेक्ट ही बनती है, और छोटी ही बनती है, एक में बहुत छोटी और एक में छोटी बनती है, क्लियर है बातें। तो क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना है इसका आर दे रखा है, कितना 3.00 m, ये अपन को इसका आर गिवन है, क्लियर है बात। थोड़ा मार्कर बदल लेते हैं यार, मार्कर कौन सा ले, कौन से कलर से लिखे, ब्राउन चलने देते हैं इस बार, ब्राउन कलर, अरे भाई हाईलाइटर लग गया है तो ब्राउन कलर लो, हाँ अब सही है। तो आर कितना है अपना 3 मीटर, क्लियर है। मिरर कौन सा सर, मिरर हमको मालूम पड़ गया सर, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसका आंसर ये होता है, मतलब यहाँ पर होता है, पोल से यहाँ पर होता है सर, पॉजिटिव होता है सर हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे सर, हमें पता है फोकल लेंथ जो होता है वो इस पूरे का सेंटर होता है, तो फोकल लेंथ इस पूरे की आधी हो जाएगी सर, तो 3/2 हो जाएगी सर, और इस तरफ भी तो है तो पॉजिटिव ही तो रहेगी सर। आगे बोला है सर, अब इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर बस यहाँ पे रखी गई है 5 मीटर पे रखी गई है सर, तो बस तो ऑब्जेक्ट है सर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे सर, तो पोल से यहाँ चलूंगा तो सर इस तरफ तो सर ग्राफ नेगेटिव था सर, तो यू नेगेटिव होगी, कितनी होगी नेगेटिव की 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशन नेचर एम, ठीक है, ये सब चीजें अपन को निकालनी है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें। चलो, तो जगह कहाँ पे सॉल्व करने की यार, जगह कहाँ पर बनाए इसको, कोई बात नहीं, कहाँ सॉल्व करें, कुछ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। पहले इसको देख लो एक बार, सर यहाँ ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी भी तो नहीं है, तो सेकंड वाला केस हो गया, सेकंड वाले केस में सर कुछ यहाँ पे बन के आती थी, हमें याद है, वर्चुअल वाला केस, कैसा केस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। मतलब सर नेचर तो हमने केवल क्वेश्चन देख के समझ लिया, जो नेचर है वो तो कैसा है इसका, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड।
मतलब सर जो हमारा m आएगा, क्या आएगा, m आएगा, वो पॉजिटिव का आएगा और 1 से छोटा आएगा। वो वर्चुअल इमेज पॉजिटिव और डिमिनिश्ड 1 से छोटी m की वैल्यू। तो सर पहले हम फिर v निकाल लेते हैं। सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर, बेटा याद करो, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया है अपन ने, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। प्लेन मिरर में पढ़ लिया था बने वाला फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एक ही है अपने, ये काम आएगा। क्लियर? तो तुम देखोगे ना गौर से, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें तुम्हें f दे रखी है, तुम्हें इसमें u दे रखी है, तुम्हें इसमें v पूछा है। तो सर हम ऐसे कर लेते हैं एक बार इसको, 1/v जो बन के आएगा वो बन के आएगा 1/f माइनस 1/u। तो सर 1/f, सर 1/f, सर हमारे पास f है 3/2, तो 1/f 2/3। और u कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव सर माइनस का 5 है हमारा u, -5, माइनस माइनस सर प्लस हो जाएंगे, तो ये 1/v बन के आएगा, वो बन के आएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, ऊपर आएगा 10 + 3 कितना 13। सर तो 1/v आया, तो v निकालेंगे सर, उल्टा कर देंगे बिल्कुल, इसको बिल्कुल उल्टा ही कर देना है इसको, 15/13। क्लियर है बातें, ये अपना आ जाएगा v। क्लियर? पॉइंटों में सोल्व कर लेना इसको, शायद 1.15 समथिंग आएगा। क्लियर? ये v आ गया अपना। अब v के बाद अपन को क्या निकालना है, m निकालना है। सर m के भी तो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, बिल्कुल पढ़े थे बच्चों, -v/u पढ़ा था, तुम्हें याद करो। v भी है, u भी है, सर v कहाँ है, ये रहा, और u कहाँ है, ये रहा। जब भी कैलकुलेशन करो अपॉन वाली वैल्यू ज्यादा पुट करना, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकल के आता है। v कितना है अपना बताओ, v ये रहा सर 15/13, और u कितना है अपना सर, u है -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3/13 मतलब 0.23, 0.23 पॉजिटिव का। चलो भाई, अब अपना आंसर भी चेक कर सकते हो सही है गलत है। कैसे सर, प्लस आ रहा है मतलब वर्चुअल इमेज क्या वर्चुअली बनती है, बिल्कुल सही बात है सर। 1 से छोटी वैल्यू आ रही है कि डिमिनिश्ड बनती है, बिल्कुल, और वर्चुअल इमेज सारी क्या होती है, रेक्ट होती है। ये बात सर समझ में आ गई हमको। एक चीज और चेक कर सकते हैं अपन, v सही है गलत है। कैसे सर, हमें पता है जो v होती है ना वो f से तो छोटी होगी, f इतनी बड़ी है और v इतनी बड़ी है, तो v जो होगी वो f से छोटी होगी। और f कितना है सर, f है सर 1.5, और v कितना है सर, v है 1.15। अब 1.15 बड़ा या 1.5 बड़ा, 1.5 बड़ा होता है, कमेंट करके बताना ऐसा क्यों। तो f इसकी बड़ी है और v इसकी छोटी है, तो v छोटी है और f कैसी हो रही है, बड़ी। क्लियर बात है, v छोटी और f बड़ी, और यही आना चाहिए था, क्योंकि v छोटी बनती है इसमें और छोटी होती है f से। और देखो v पॉजिटिव भी आ रही है, तुम्हें दिख रहा है v पॉजिटिव आ रही है, मतलब इमेज इस तरफ ही बन रही है, इस तरफ। v मतलब इमेज डिस्टेंस, इस तरफ पॉजिटिव आ रही है, मतलब इस तरफ बन रही है। तो आंसर अपने चेक हो गए इसके अंदर। क्लियर है बात? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल भी एनसीईआरटी का ही है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। सर ऑब्जेक्ट की खोपड़ी हमेशा ही सीधी होती है, हमने देख लिया ये बात, तो हमेशा सीधी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ऊपर जाएगी हाइट, खोपड़ी ऊपर। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कोई कॉनकेव मिरर है, उसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यू तो सर यहाँ पे होगा, यू तो जो होगा वो इस तरफ होगा, तो यू तो सर नेगेटिव लेंगे हम, बिल्कुल नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ जो होगी, फोकस कहाँ है, ये ना फोकस, सर फोकस भी तो नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, तो माइनस का ही होगा 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन, स्क्रीन लगा रहा है सर, मिरर सर इमेज देखने के लिए स्क्रीन लगा रहा है सर, रियल इमेज बनेगी सर, मालूम पड़ गया हमको। तो जो m की वैल्यू आई कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो v पूछ लिया, m पूछ लिया और हाइट ऑफ इमेज, ये तीनों चीज पूछी है। अगर हाइट ऑफ इमेज दी, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज पूछेगा, ठीक, कॉमन सेंस की बात है। तो पहले v निकाल लेते हैं सर, कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है, हाँ कर लेते हैं। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, मेरा फॉर्मूला लगा दिया सर, f भी है u भी है, v तो निकालना है सर, बिल्कुल सर, हम इस चीज को हम निकालना सीख चुके हैं, बचपन से सीखते आ रहे सर इसको, तो कि एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो अपन सोल्व कर सकते हैं, फटाफट सोल्व करते हैं। तो f की वैल्यू कितनी, 15 नहीं, -15, माइनस साइन कन्वेंशन साथ इस्तेमाल करनी है वैल्यू। और u कितनी, 25 नहीं, -25 सर, माइनस माइनस प्लस हो गए सर। तो 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 75, और डिवाइड करूंगा तो -5, डिवाइड करूंगा तो 3,
अरे इस माइनस को नीचे ऊपर कहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम है ये बात, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो 1/v आ जाएगा -2/75। तो यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -75/2, दैट इज -37.5 मीटर। हा हा हा, आंसर आया, v आ गया। m निकाल लेते हैं। m कैसे निकाले सर? m का फॉर्मूला भी सर हमने पढ़ा हुआ है, -v/u। तो सर पुट कर दे, बिल्कुल पुट कर दो। तो इज इक्वल टू -v कितना है सर? v तो हमने निकाला जस्ट अभी 75/2। सर वो क्यों पुट नहीं करा? ज्यादातर फ्रैक्शंस वाली वैल्यू पुट किया, कोई ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकलता है, ज्यादा जल्दी आंसर और एक्यूरेसी की चांस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? प्रैक्टिस से समझ में आएगी बातें। तो -75/2 और u कितना है? u है अपना -25, तो माइनस माइनस प्लस 25 बन जाए 25 3 जब -3/2 का मतलब सर -1.5। सर m नेगेटिव आ गया सर, इमेज स्क्रीन पे तो बनेगी सर, रियल इमेज है, याद है ना, रियल इमेज किससे बनती है? स्क्रीन पे बनती है। लेकिन सर m की वैल्यू सर 1 से तो बड़ी आ रही है, 1.5 आ रही है। नंबर को अलग देखना है और साइन को अलग देखना है, याद रखना ये बात। 1.5 देखो, 1.5 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। सर एनलार्ज बनेगी सर, बिल्कुल बच्चों एनलार्ज बनेगी, ठीक है। तो सर हाइट ऑफ इमेज तो निकाल लेंगे हम, कैसे? m का ही फॉर्मूला लगा देंगे, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू -3/2, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है सर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है क्या हमको? बिल्कुल दे रखी है सर, 4 1 जा और ये 2 जा, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? -6। अब सर आंसर कैसे चेक करेंगे सर? आंसर भी चेक कर लेंगे, कैसे? फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 15। कॉमन सेंस चेक कर लेंगे कितनी गिवन है। तो आर कितनी हो गई इसकी? 30। आ गई बात समझ में? यू कितना है? 25, मतलब 15 और 30 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। इमेज याद है बियॉन्ड सी बनती थी, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। पेन बदल लेते थोड़ा सा, मिक्स नहीं होगा उससे। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। सर आंसर कैसे चेक हुआ सर? अरे हो तो क्या बच्चे, देखना, रियल इमेज बनती है इस वाले केस में, नेगेटिव आ रहा है, बड़ी बनती है देख 1.5 आ रहा है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज देख, नीचे होती है हाइट, नेगेटिव होती है, देख हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, और देख बड़ी आ रही है ना। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का, इमेज 6 सेंटीमीटर की आ रही है, बड़ी आ रही है। अरे 1.5 गुना आ रही है ना, 4 का 1.5 गुना 6 तो होता है, 1.5 गुना m की वैल्यू 1.5 आई थी ना 1.5, तो 4 का 1.5 गुना 6, 2 गुना 8। क्लियर बात? सर v भी चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो ना बच्चों, v देखो पहली बात नेगेटिव आ रही है, इमेज यहाँ पे बनती है तो v कैसी होगी? नेगेटिव। क्लियर बात? और देखो तुम्हें दिख रहा होगा नंबर 37.5, मतलब 30 से बड़ा आ रहा है नंबर, 30 से बड़ा मतलब c से पीछे बनेगी इमेज, पीछे बन रही है। हो गया ना आंसर चेक? ऐसे अपन सारे आंसर्स को चेक कर सकते हो। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है, अगला चैप्टर थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इस पे अच्छे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारा सपोर्ट करते रहो।